एक छोटे से गांव में रवि नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन कई सालों से फसल खराब हो रही थी। घर की हालत बहुत खराब थी। एक दिन रवि की माँ बोली, बेटा, घर में बस आज का खाना बचा है। अगर कुछ नहीं हुआ तो कल भूखे रहना पड़ेगा। रवि मुस्कुराकर बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अगली सुबह रवि काम की तलाश में जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं बहुत प्यासा हूं। रवि के पास पानी की सिर्फ एक छोटी बोतल थी। उसने बिना सोचे बूढ़े को पानी दे दिया। बूढ़ा खुश होकर बोला, तुम बहुत दयालु हो। बदले में मैं तुम्हें यह बीज देता हूं। इसे अपने घर के पीछे लगा देना। रवि ने बीज ले लिया। उसे लगा कि यह कोई साधारण बीज होगा। घर पहुंचकर उसने बीज लगा दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां बीज लगाया था वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस पेड़ पर सोने जैसे चमकते फल लगे हुए थे। रवि दौड़कर मां को बुलाने लगा, मां जल्दी बाहर आइए। मां बाहर आई और पेड़ देखकर हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? रवि बोला, शायद उस बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने एक फल तोड़ा। वह सचमुच सोने का निकला। कुछ ही दिनों में रवि का परिवार अमीर हो गया। लेकिन गांव का लालची साहूकार धनराज यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा, अगर यह पेड़ मेरा हो जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात वह चोरी छिपे पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ से कई फल तोड़ लिए। तभी पेड़ से आवाज आई, लालच बुरी बला है। धनराज डर गया। कौन है? पेड़ बोला, जो मेहनत और दया से मिलता है उसे लालच से नहीं पाया जा सकता। धनराज हंस पड़ा। वह फल लेकर घर चला गया। लेकिन सुबह जब उसने थैला खोला तो सारे सोने के फल पत्थर बन चुके थे। धनराज गुस्से में रवि के घर पहुंचा। वह रवि से बोला, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी गांव वाले भी वहां आ गए। धनराज ने पूरी बात बता दी। एक बूढ़े ग्रामीण ने कहा, शायद यह पेड़ ईमानदार लोगों को ही फल देता है। धनराज को अपनी गलती समझ आने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। रवि मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है, जरूरी यह है कि उसे सीख ली जाए। कुछ दिन बाद धनराज ने गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। एक दिन वही बूढ़ा बाबा फिर गांव में आया। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा, अगर मैं यह पेड़ वापस ले जाऊं तो? अगर इससे किसी और की मदद हो सकती है तो आप ले जाइए। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यही परीक्षा थी। असली खजाना सोना नहीं, तुम्हारा दिल है। इतना कहकर बाबा ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई साधारण बूढ़े नहीं, बल्कि एक दिव्य संत थे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक तुम्हारे मन में दया और ईमानदारी रहेगी, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। इसके बाद सोने का पेड़ गायब हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रवि का परिवार फिर भी खुश और समृद्ध रहा, क्योंकि अब पूरे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी।